हेलो बच्चों, कैसे हैं? ठीक हो? ओके बच्चों, आज मैं फिर से आप लोगों के सामने एक नए वीडियो लेके उपस्थित हुआ हूँ। मैंने पिछले वीडियो में ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड आपको बता रखा हूँ। आज आप लोगों के सामने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बताने जा रहा हूँ। ठीक है, लेट अस कम टू स्टार्ट। देखो बच्चों, ये जो है हमारे ये लीनियर इक्वेशन का ये दो रूप में लिखा होता है। ऐसे ही दो फॉर्म होते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, या a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 एंड a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। इसी दो फॉर्म में हमको इक्वेशन देखने को मिलते हैं। आपको इसी से सॉल्व करना है। तीन मेथड तो हम लोगों ने सीख लिया है। आज मैं ये चौथा मेथड सीखने जा रहा हूँ, जो कैसे करना है। तो इसके फार्मूले हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड निकालने के लिए। इसके फार्मूले दिए गए हैं, वो ये है कि अगर इस फॉर्म में आपका सम है, अगर इस फॉर्म में है तो इसमें ये फार्मूला हम यूज करेंगे, x अपॉन b1c2 माइनस b2c1 इक्वल टू y अपॉन c1a2 माइनस c2a1 इक्वल टू 1 अपॉन a1b2 माइनस a2b1। अगर इस फॉर्म में है तो बस सिंपल ऐसे ही होता है कि x अपॉन b1c2 माइनस b2c1 इक्वल टू y अपॉन c1a2 माइनस c2a1 इक्वल टू माइनस 1 अपॉन a1b2 माइनस a2b1। देखिए, बस फर्क इतना है कि अगर इस फॉर्म में इक्वेशन हमारा है तो हम डायरेक्ट ऐसे इस फॉर्मूले लगा सकते हैं। अगर ऐसे है, इस तरह से है, इक्वल टू c1 इक्वल टू इस तरफ है, तो हम ये डायरेक्ट फार्मूला लगा के आप निकाल सकते हैं। ठीक है, वैसे कई लोग करते हैं कि जैसे इस फॉर्म में है तो c1 c2 को लेफ्ट साइड ले आते हैं, उधर 0 कर लेते हैं और फिर यही फार्मूला लगा लेते हैं। लेकिन आपको अगर इस फॉर्म में हो तो ये आप लगा लो, इस फॉर्म में है तो ये लगा लो। फ़र्क इतना है कि अगर इस फॉर्म में है तो यहाँ पर ओनली 1 अपॉन a1b2 माइनस a2b1 होता है। यहाँ पर अगर ये इस तरफ c1 c2 है तो माइनस 1 अपॉन a1b2 एंड a2b1 होता है। ठीक है, तो ये तो हमारा फार्मूला हो गया। अब चलिए, अब हम थोड़ा सा आपके NCERT बुक के एक्सरसाइज 3.5 की चर्चा करते हैं। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि पहले कहता है कि चेक करो कि ये जो इक्वेशन है इनके इक्वेशन सॉल्यूशन किस तरह के होंगे, मतलब यूनिक सॉल्यूशन होंगे या नो सॉल्यूशन होंगे या इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन होंगे। अगर यूनिक सॉल्यूशन आता है तभी आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करो। तो उसमें आपको पहले चेक करना पड़ेगा कि पहले यूनिक सॉल्यूशन है या नो सॉल्यूशन है या इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन है। तो देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है उसका फर्स्ट पार्ट ये है x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0 एंड 3x माइनस 9y माइनस 2 इक्वल टू 0। ये आपका इक्वेशन है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सबसे पहले हमें क्या करना है कि इसका पहले ये चेक करना है कि ये किस तरह का सॉल्यूशन होगा। इसके लिए मैं बता रखा हूँ कि कैसे हम चेक करते हैं। तो हम इसके लिए निकालते हैं a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2। तो ये आ जाता है 1 अपॉन 3, ये आ जाता है माइनस 3 अपॉन माइनस 9, ये आ जाता है माइनस 3 अपॉन माइनस 2। ये माइनस माइनस कैंसिल, तो ये हो गया 1 अपॉन 3, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 1 अपॉन 3, 1 अपॉन 3 एंड माइनस 3, माइनस माइनस कैंसिल कर लो तो ये 3/2 आ गया। इसमें हम क्या देख रहे हैं
कि हमारा ये दोनों टर्म इक्वल हो रहा है। और जब ये दोनों इक्वल होता है तो उसका हमने पहले ही हम पढ़ चुके हैं कि अगर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 आता है तो इसका नो सॉल्यूशन होता है। इसका क्या जवाब आएगा? नो सॉल्यूशन। जब नो सॉल्यूशन आएगा तो इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे। क्लियर? अब इसको आपको जिज्ञासा होगी, मन में होगा कि आखिर इसका नो सॉल्यूशन क्यों नहीं होता। तो देखिए, सपोज कीजिए कि हमने इस इक्वेशन को जैसे हम देखते हैं तो इक्वेशन में देखते हैं कि सपोज कीजिए कि x इक्वल टू 0 है और y इक्वल टू -1 लेते हैं। तो ये इक्वेशन हमारा 0 - 3 -1 -3 मीन्स 0 -+3 -3 इक्वल टू 0, मतलब 0 इक्वल टू 0। फर्स्ट इक्वेशन क्या हो रहा है? सेटिस्फाई हो रहा है। लेकिन यही सॉल्यूशन जब हम सेकंड में डालते हैं तो ये हो जाता है 3 × 0 -9 × -1 -2 इक्वल टू 0। ये आ गया 0 + 9 - 2 इक्वल टू 0, मतलब 7 इक्वल टू 0। मतलब ये नहीं हो रहा है। इसका मतलब होता है कि जो सॉल्यूशन फर्स्ट इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, x और y का वैल्यू, वो सेकंड इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। और हम साइमल्टेनियस इक्वेशन में यही बताए थे कि इसमें x और y के सेम वैल्यू दोनों ही इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। अगर दोनों को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं तो वो सॉल्यूशन नहीं कहलाएगा, वो नहीं होगा सॉल्यूशन। इसीलिए इसको नो सॉल्यूशन करते हैं और हम इसका सॉल्यूशन नहीं निकालते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकेंड क्वेश्चन है हमारा इसका 2x + y - 5 इक्वल टू 0 एंड 3x + 2y - 8 इक्वल टू 0। देखिए, अब ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है। अब इसमें हम वही चीज़ करते हैं, हम पहले फटाफट a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2 निकालते हैं। 2/3 1/2 -5/-8 - कैंसिल। अब ये क्या देख रहे हैं कि 2/3 1/2 इक्वल ये नहीं है। जब a1/a2 और b1/b2 इक्वल नहीं होता है तो वो क्या होता है? यूनिक सॉल्यूशन। इसका क्या आ जाएगा जवाब? यूनिक सॉल्यूशन। जब यूनिक सॉल्यूशन आता है तब इसको हम सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। ठीक है? अब जैसे कि मैंने पहले फार्मूला आपको लिख के बताया था, उससे भी आप कर सकते हैं। लेकिन कई बच्चों को इस फार्मूले को पुट करने में थोड़ा दिक्कत लगता है कि a1 a2 b1 c1 ये करने में। तो मैं आज आप लोगों को एक आसान तरीका बता रहा हूँ। आई होप यू विल लाइक ऑल्सो, कि अच्छा लगेगा आपको। ये है वही चीज़, लेकिन उसी को हम अपनी तरीके से आपको बता रहा हूँ जो आपको आसान लगेगा। इसको सॉल्यूशन करने के लिए अब हम क्या करते हैं, आपको क्या करना है, यहाँ पर लिख लेना है बी कैब, ऐसे बात वही है, लेकिन उसी को हम दूसरे वे में बता रहा हूँ। बी कैब लिखने के बाद यहाँ पर लिखेंगे b1 b2, यहाँ लिखेंगे c1 c2, यहाँ a1 a2, यहाँ फिर b1 b2। ये मैंने लिख के बता दिया। अब इसी के जगह पर हम क्या करेंगे तो वैल्यू पुट कर देते हैं। और वैल्यू क्या है तो b1 b2, देखिए इसमें हमारा क्या है, b1 1 है और b2 2 है। तो यहाँ पर लिख देंगे 1 2, यहाँ लिख देंगे -5 -8, यहाँ लिख देंगे 2 and 3, और यहाँ लिख देंगे फिर 1 and 2। ये लिख दिया। अब आप डायरेक्ट इसको ले लीजिए, उतना b1 c1 b2 c1 ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप ले लो। ये लिखेंगे हम x अपॉन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसका नाम ही है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इस तरह से। तो -8 × 1 -8, -5 2 जा 10, तो माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो गया 10 + 10, क्योंकि माइनस पहले था, आई दोनों इनका के -10 आ रहा है, तो माइनस +10 इक्वल टू y अपॉन, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको करेंगे, ये हो जाएगा -15 और माइनस प्लस 16, फिर इक्वल टू। अब इसमें हमारा क्या देख रहे हैं कि हमारा C1 C2 लेफ्ट साइड ही है, तो लेफ्ट साइड है तो हम सीधा लिखेंगे 1 अपॉन
ये ऐसे और ऐसे, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4 -3। देखिए आसान लगा ना, डायरेक्ट आप A1 A2 B1 C2 लिखे, क्योंकि उसमें कहीं मिस्टेक हो गया, गलत वैल्यू डल गया तो फिर वो गलत हो जाता है। इसलिए ऐसे आप करोगे तो आराम से आप इसको कर लोगे। अब ये क्या होता है, x अपॉन +10 - 8 हो जाएगा ये 2, इधर हो जाएगा y अपॉन +16 है -15 है तो 1 आ जाएगा, इधर हो जाएगा आपका 1/1। ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, ये और फर्स्ट और लास्ट को ले लेते हैं, x/2 = 1/1, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x = 2, और दूसरा है हमारा y/1 = 1/1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो y = 1। तो इस तरह से हमारा ये आंसर आ गया, x = 2 एंड y = 1। कैसा लगा? ये ऐसे कर लेने से आपको क्या होगा, जल्दी भी हो जाएगा और आपको कंफ्यूजन भी नहीं होगा कि B1 C1 B2 C2 फार्मूला, ओरिजिनल फार्मूला लिखने में थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है, याद करना पड़ेगा, दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए हम एक तरीका हम बता रहे हैं कि ये आसान आपको लगेगा, ऐसे ही कर लो आप, आराम से निकल जाएगा। ठीक है, अब ये तो हो गया कि हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हम कैसे सॉल्यूशन निकालेंगे, ये हमने आपको करके दिखा दिया। अब एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, आप थोड़ा ट्राई करो, फिर मैं बताता हूँ आपको कैसे करेंगे। ओके, टू एक्स + 3y + 8 = 0, 4x + 5y + 14 = 0। देखिए ये, तो इसमें भी आप निकालोगे A1/A2 B1/B2 एंड C1/C2। पहले तो आप ये निकालिए, देखिए ये कौन सा सॉल्यूशन आता है। तो ये आता है 2/4 3/5, 2 2 जा 4। तो ये आपका फर्स्ट A1/A2 ये निकल गया कि इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये यूनिक सॉल्यूशन है। जब यूनिक सॉल्यूशन है तो इसको हम फिर वही उसी सिस्टम से हम फिर इसको निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, तो यहाँ लिखते हैं B कैप, तो B कैप में ये हो जाएगा 3 5 8 14 2 4 फिर 3 5। ये इसमें भी हम देख रहे हैं कि C1 C2 लेफ्ट साइड ही है, तो वही फार्मूला हम लगा लेते हैं, ऐसे ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे। तो ये लिखेंगे x अपॉन 14 3 जा 42 माइनस 8 5 जा 40 इक्वल टू y अपॉन 8 4 जा 32 माइनस 4 2 जा 14 2 जा 28, फिर इक्वल टू 1 अपॉन 5 2 जा 5 2 जा 10 4 3 जा 12 माइनस 12 लिख दिया। अब क्या हो जाएगा, ये x अपॉन 2 इक्वल टू y अपॉन 4 इक्वल टू 1 अपॉन -2। देखिए आ गया ये। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट और लास्ट लेते हैं। फर्स्ट केस में x/2 इक्वल टू 1 अपॉन -2, तो मतलब 2x इक्वल टू -2x इक्वल टू 2x इक्वल टू आ गया 2 अपॉन -2, कट के आ गया आपका x इक्वल टू -1। इसी तरह से इसमें ये लेंगे y/4 इक्वल टू -1/2, तो 2y इक्वल टू -4, y इक्वल टू हो गया -4/2, 2 2 जा 4, तो y इक्वल टू आ गया -2। देखा आपने, क्लियर? तो कोई भी, लेकिन एक बात और है कि पेपर में जब आपको आएगा कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, तो वहाँ पर आपको ये चीज़ चेक नहीं करना है, क्योंकि वो ऑलरेडी यूनिक सॉल्यूशन के ही सम दिए होते हैं। ये आपको एनसीईआरटी के फर्स्ट क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है कि उसमें तीनों तरह के इक्वेशन हैं, इसीलिए पहले आप डिसाइड कर लो कि उसमें यूनिक सॉल्यूशन किसका होता है, तब करेंगे। लेकिन पेपर में जब आता है तो उसमें डायरेक्ट आपको सीधा
ये फार्मूला लगा के इसी सिस्टम से आपको सॉल्व कर देना। तो इसमें चेकिंग नहीं होती है कि चेक करो कि इसका यूनिक सॉल्यूशन है कि नहीं है तब उसको सॉल्व करो, ऐसा नहीं रहता है। वो यूनिक सॉल्यूशन के ही सम होते हैं जिसका जो आता है इसमें आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट उसको इस मेथड से सॉल्व कर देना। ओके, ये भी आप समझ गए हो। ओके, चलो अब हम एक क्वेश्चन इसमें बताने जा रहा हूँ, वो ये आपको पेपर में, ये तो देख इस टाइप का देख लिया। एक दूसरे टाइप का बता रहा हूँ कि पेपर में रहता है सॉल्व फॉर एक्स बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। अब ये रहेगा आपका ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू ए माइनस बी, बी एक्स माइनस ए वाई इक्वल टू ए प्लस। अब यही बात है। अब ये अल्फ़ाबेट में आया तो इसमें थोड़ा बच्चों को दिक्कत महसूस होता है, क्या है ये, कैसे, इसमें तो नंबर है नहीं, ए बी है, इसको कैसे करें। कोई बात नहीं, इसमें आपको चेकिंग नहीं करनी है, डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाना है। तो उसमें फिर उसी तरह से सिस्टम तो वही है। फिर हम लिख लेंगे बी कैप, बी के जगह पर हो गया बी माइनस ए, यहाँ ए के जगह पर, यहाँ सी के जगह पर ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए के जगह पर ए बी, फिर बी के जगह पर बी माइनस ए। देखिए इस तरह से हमने लिख लिया। अब लिखने के बाद फार्मूला लगाना है, तो फार्मूला ऐसे लगाएंगे एक्स अपॉन दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। तो इसको हम अगर ऐसे लिखते हैं, पहले ऐसे लिख लेते हैं बी इंटू ए प्लस बी माइनस, चूँकि इसको इंटू करेंगे तो ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस यहाँ प्लस कर देते हैं, ए इंटू ए माइनस बी, ऐसे भी। फिर दूसरा y अपॉन दिस इंटू दिस, तो लिखते हैं बी इंटू ए माइनस बी माइनस ए इंटू ए प्लस बी, ये और ये। फिर इक्वल टू, अब इसमें देखिए, इसमें आपका ये C1 C2 राइट साइड है, तो राइट साइड है तो मैंने ये बताया कि जब राइट साइड C1 C2 हो तो -1 लेना पड़ता है। यहाँ -1 अपॉन माइनस ए इंटू माइनस ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए ये हो गया। अब हम इसको ऐसे करते हैं x अपॉन, अब इसका ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो ये हो जाएगा ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक, अब ये हो जाएगा बी वाई अपॉन ए बी माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी। इसको करते हैं तो -1, नीचे में माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये आ जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये माइनस माइनस को हम कैंसिल कर दिया। ओके, अब इधर देखिए कि ये प्लस ए बी माइनस ए बी, ये और ये कैंसिल हो गया। इसमें भी प्लस ए बी माइनस ए बी, ये कैंसिल हो गया। रह क्या गया, तो ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इधर रहा y अपॉन माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इधर रहा 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमारा ठीक है। अब हम जैसे आपको बताया हूँ हमने कि फर्स्ट को और लास्ट को ले लेते हैं, ऊपर का मैं इधर कर लेता हूँ। ये देखिए x अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हम ये आ जाएगा x इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो x इक्वल टू आ गया हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये इंटू में है तो ये अपॉन में आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, x इक्वल टू आ गया 1। अब इसी तरह से दूसरा ले लेंगे y अपॉन माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसमें हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, y माइनस कॉमन ले लिया तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आ जाएगा y ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर।
तो y इक्वल टू आ गया हमारा माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये हमारा कैंसिल हो गया, ये बच गया, ये माइनस है यहाँ पे, तो ये हो गया y इक्वल टू -1। देयरफॉर x इक्वल टू हो गया 1 और y इक्वल टू हो गया -1। दिस इज योर सॉल्यूशन। समझ में आ गई आप लोगों को? तो इसी को हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में थे, चाहे जिस टाइप के भी सम हो, आप बस इस फार्मूले को फॉलो करो, ऐसे प्रैक्टिस करो तो आपको आराम से ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में हम उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया। जैसे मैंने बताया हूँ ऐसे ही आप और सवाल सम को सॉल्व करोगे तो आराम से आपको होता जाएगा। बस इसमें थोड़ा सा स्टेप्स ध्यान रखना है और साइन पर ध्यान से आप करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, ओके। हाँ, आप लोगों को मैं एक बात बताना चाहता हूँ। अभी तो मैंने बता दिया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, किस किस तरह के सम्स होते हैं, उसमें से क्या क्या छोटी छोटी बातें होते हैं, वो भी मैंने बता दिया है। अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो एक काम करो, ये वीडियो को रिवाइंड करके पीछे से उसको स्थिर से गौर से उसको देखो, आपको समझ में आ जाएगा। ऐसा कोई टेक्निकल कोई चीज़ नहीं है जो आपको नहीं समझ में आएगा। गौर से सुनोगे जैसे इसलिए मैंने एक छोटी से छोटी बात को भी समझाने का प्रयास किया हूँ कि बच्चे उस सब पर कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे मैंने बताया था कि ये इक्वेशन है a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 और a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। अब ये दो रूप में होते हैं कि कभी ये c1 c2 इस तरफ होता है, इधर इक्वल टू 0 होता है, और कभी ऐसे रहता है। तो थोड़ा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। वो जैसे एक अगर इसका बता दिया या उसका बता दिया तो बस वही फार्मूला लगा दिए। तो थोड़ा सा डिफरेंस है कि अगर c1 c2 इधर है तो हमको -1 अपॉन वो लगाना पड़ता है, ठीक है ना। अगर नहीं ये इस तरफ है तो सीधा 1 लगाते हैं। तो ये छोटी सी बात है, ठीक है। फिर भी अगर किसी को दिक्कत हो लगे तो फिर से एक बार रिवाइंड करना। इसलिए हम कोशिश करते हैं, हम ऐसे समझाने की कोशिश करते हैं कि छोटी से छोटी बात हो। जनरली जो बच्चों को होता है प्रॉब्लम, दिक्कत होती है, उस चीज़ को मैं अपने करते समय ही उसको हम सॉर्ट आउट करते हैं और उस हिसाब से समझाते हैं कि आपको वो दिक्कत नहीं हो। फिर भी अगर हो तो आप उसको चेक करो, और नहीं तो फिर मैं पीछे से बता दूंगा आपको जो कैसे कैसे हुआ, ठीक है। अब हम NCERT के एक्सरसाइज 3.5 के ही आपने देखा होगा कि सेकंड क्वेश्चन है। हालांकि ये मैं बता रखा हूँ, फिर भी एक बार मैं बता रहा हूँ ये क्वेश्चन कि फाइंड द वैल्यू ऑफ A एंड B। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट आप बुक में देख लो, NCERT एक्सरसाइज 3.5 का सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। उसमें कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ A एंड B इफ द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर वो आते हैं पेपर में, तो इसीलिए वो भी आपको आना चाहिए। तो ये क्वेश्चन ये है, सेकंड का फर्स्ट पार्ट है, ओके। ये है 2x प्लस 3y इक्वल टू 7 और दूसरा इक्वेशन है a माइनस bx प्लस a प्लस by इक्वल टू 3a प्लस b माइनस 2। देखिए ये दो इक्वेशन है। अब ये कह रहा है कि इसके सॉल्यूशन आपको चेक नहीं करना, निकालना नहीं है। ये कह रहा है कि ये इसका सॉल्यूशन इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है। तो हम जानते हैं कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होता है तो उसमें क्या रिलेशन होता है उनके बीच में। तो लिखेंगे हम इसमें 4 इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो इसका फार्मूला बताइए एक बार, सोचिए क्या होता है। कई बार हमने इसका एक्सप्लेनेशन कर चुके हैं। ये होता है A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2। याद करिए, ये मैं बता रखा हूँ पीछे। आप अगर देखना हो तो आप मेरा पिछला वीडियो आप देख सकते हो, उनमें आपको क्लियर हो जाएगा। अब
A1 हमारा कितना है तो 2 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 अपॉन A2 कितना है तो A माइनस बी इक्वल टू B1 कितना है 3 और B2 कितना है तो A प्लस बी और इक्वल टू C1 कितना है 7 और C2 है हमारा ये पूरा 3A प्लस बी माइनस 2। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये तो सिंगल डिजिट है, इसमें ये 3 डिजिट है। कोई बात नहीं, C1 है मतलब देखिए ये x वेरिएबल है, ये y वेरिएबल है। इन दोनों को छोड़ के जो भी रहेगा, चाहे वो सिंगल डिजिट में हो, चाहे 2 डिजिट में हो या उससे ज़्यादा 3 डिजिट में हो, वो सारे के सारे C पार्ट होते हैं। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा हमारा हो गया ये C2। अब हमने अकॉर्डिंगली रख दिया। अब आपको क्या करना है कि पहले ये दोनों लेना है, ठीक है ना। पहले हम ये दोनों लेंगे तो ये होगा 2 अपॉन A माइनस बी इक्वल टू 3 अपॉन A प्लस बी। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये आता है 3A माइनस बी इक्वल टू 2A प्लस बी। अब इसको सॉल्व करते हैं 3A माइनस 3B इक्वल टू 2A प्लस 2B। ठीक है, अब ये दोनों टर्म को इधर ले आते हैं तो ये आता है 3A माइनस 3B माइनस 2A माइनस 2B इक्वल टू 0। तो ये आएगा 3 में 3A है, यहाँ 2A है, तो 3A में से ये माइनस है, ये प्लस है, 3A में से 2A गया तो बच गया केवल A। इधर माइनस 3B माइनस 2B, ये दोनों हो गया कितना 3 प्लस 2 5B इक्वल टू 0। अब ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो गया। ठीक, ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड इन दोनों से ले लेते हैं तो ये आ जाता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3 इंटू 3A प्लस बी माइनस 2 इक्वल टू 7 इंटू A प्लस बी। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? ये देखिए ये दोनों ले लिया हमने, ये दोनों हमने इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो ये हमारा आ गया रिलेशन। अब ये हो गया 3 3 जा 9A प्लस 3B माइनस 6 इक्वल टू 7A प्लस 7B। अब हम क्या करते हैं कि इन दोनों को इधर ले लेते हैं, 6 को उधर ले जाते हैं, 9A प्लस 3B माइनस 7A माइनस 7B इक्वल टू 6। अब ये 9A माइनस 7A हो गया 2A माइनस 4B इक्वल टू 6। ये अब हमारा हो गया सेकेंड इक्वेशन। क्या आ गया? फर्स्ट इक्वेशन आ गया ये A माइनस 5B इक्वल टू 0, 2A माइनस 4B इक्वल टू 0, 4B इक्वल टू 6। अब आपकी मर्जी है, ये हमारा इक्वेशन बन गया दो। अब इन दोनों को चाहे सब्स्टिट्यूशन, चाहे एलिमिनेशन, चाहे ग्राफिकल मेथड, चाहे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, किसी से भी कर सकते हैं। लेकिन आप याद करो कि मैंने बीच में बताया था कि होते तो ये चारों मेथड हैं, चारों में से किसी से कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली जब हमको सॉल्व करना होता है तो हम एलिमिनेशन का ही यूज करते हैं, क्योंकि वो आसान होता है, वो जल्दी निकलता है। इसमें जो कोई इसमें बाउंडेशन नहीं है कि आपको इसी मेथड से करना है, आप इसको किसी मेथड से कर सकते हो। तो हम यहाँ पर एलिमिनेशन कर रहे हैं। एलिमिनेशन कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा एलिमिनेशन के हिसाब से, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 1 से कर दिया, क्योंकि इसका कोफिशिएंट 2 है, इसका 1 है, तो ये आ जाएगा 2A माइनस 10B इक्वल टू 0। 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 आ गया। 1 से करेंगे तो 2A माइनस 4B इक्वल टू 6। अब इसको साइन चेंज किया, माइनस प्लस माइनस क्या है देखिए, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 2A माइनस 10B, 2 5 जा 10 एंड 0 को 2 से किया तो 0। इसको 1 से किया तो यह आ गया हमारा, कितना आ गया 2A माइनस 4B इक्वल टू 6। अब इसको साइन चेंज कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, तो सब्ट्रैक्शन से सब्ट्रैक्शन तो क्या हुआ, ये 2A कैंसिल हो गया और ये हो गया माइनस 6B इक्वल टू माइनस 6, माइनस माइनस कैंसिल, B इक्वल टू आ गया आपका 6/6 बराबर 1। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? ये कैसे आया? आप हमारे हिसाब से आपको तो समझ में आ रहा होगा कि ये जैसे मैंने किया है, ब्रैकेट खोला,
3 जा 9। गौर से देखिए ये एवरीवन। कई बच्चे क्या करते हैं कि 3 को इससे मल्टीप्लाई करके बाकी को ऐसे लिख देते, नहीं, ब्रैकेट में ये जितने टर्म है सबको 3 से इंटू करना है, तभी ये ओपन कर सकते हैं। तो ये हो गया 9a + 3b - 6 = 7 से इसको किया तो 7a + 7b। अब हमने क्या किया, इन दोनों टर्म को इधर लाया, -6 को उधर ले गया, तो 9a + 3b ये -7a, ये चूँकि इधर आया, ये इधर आया -7b, और ये -6 जब राइट साइड शिफ्ट ट्रांसपोज किए हैं तो ये हो गया 6। अब इस तरह से 9a - 7a = 2a, और ये -7b + 3b = हो गया -4b = 6। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो गया, और उसके बाद हम दोनों को एलिमिनेट करके निकाल लेते हैं। ठीक है, अब ये b का वैल्यू किसी में भी पुट कर दो आप तो आराम से आ जाएगा। a - 5 × 1 = 0, तो a = आ गया 5। तो a का आंसर आ गया 5 और b का आंसर आ गया कितना, 1। तो ये क्वेश्चन भी जानना जरूरी है। अब इसके बहुत सारे कई क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, लेकिन इसी तरह से आप उसको सॉल्व करने का कोशिश करोगे। एक इसी टाइप का एक के टाइप में होता है, वो भी मैं आज बता रहा हूँ, वो भी देखिए वो क्या है। वो है इक्वेशन, ये है आपका इक्वेशन 3x + y = 1, और दूसरा है 2k - 1x + k - 1y = 2k + 1। नो सॉल्यूशन कहता है, इसके जो सॉल्यूशन है वो नो सॉल्यूशन में है। क्या है, नो सॉल्यूशन में इस टाइप से रहता है। इसमें k का वैल्यू निकालना है, फिर वही सिस्टम करेंगे हम आराम से। नो सॉल्यूशन का क्या होता है रिलेशन, आप बताओ। नो सॉल्यूशन का रिलेशन है a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। ये इसका फार्मूला है। तो इसी के हिसाब से हम लिखेंगे 3/2k - 1 = 1/k - 1 नॉट इक्वल टू 1/2k + 1। ये हमने रख दिया। अब फिर बारी बारी से पहले ये दोनों ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 3/2k - 1 = 1/k - 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3 × k - 1, 3 को इससे इक्वल टू 1 को इससे करेंगे तो ये तो ऐसे ही रहेगा 2k - 1। ये हो गया 3k - 3 = 2k - 1। 2k को इधर शिफ्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 3k - 2k = -1 + 3। ये -3 को उधर शिफ्ट कर दिया, ये आ गया आपका k = 2। एक हो गया। अगर आप इन दोनों को लेंगे तो ये हो जाएगा 1/k - 1 नॉट इक्वल टू, क्योंकि इन दोनों के बीच में साइन नॉट इक्वल टू का है, तो ये हम ले लेंगे 2k + 1। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसको इससे, तो ये आ जाएगा 2k + 1 नॉट इक्वल टू k - 1। अब k को इधर शिफ्ट करेंगे तो 2k - k नॉट इक्वल टू -1 - 1, मतलब k नॉट इक्वल टू -2। दिस इज योर आंसर। ठीक है, समझ में आई कि नहीं आई। देखो जिसमें ये हमारा इक्वेशन है, इसमें दे रखा है कि इसके सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन है, तो k का वैल्यू फाइंड करो। तो इसमें हमने पहले नो सॉल्यूशन के केस में हम ये फार्मूला लगाते हैं a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। फिर a1 और a2 का वैल्यू इस इक्वेशन से अकॉर्डिंगली हमने पुट कर दिया। a1 3 है, b1 ये पूरा x को छोड़ के ये पूरा b1 होता है, x के साथ जो कोफिशिएंट है ये इसका आ गया a2, तो ये रख दिया। फिर इसी तरह से b1 b2 फिर c1 c2 ये लगा दिया। फिर हम पहले इन दोनों के बीच रिलेशन से a का वैल्यू निकाला, फिर मैं इन दोनों के बीच से रिलेशन निकाला। तो इस तरह से आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फिनिश हो गया। अब इसमें अगर आपको थोड़ा सा दिक्कत हो तो आप थोड़ा रिवाइंड करके थोड़ा अस्थिर से आप देखना गौर से, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आज मैं स्टॉप करने जा रहा हूँ। तो इस तरह से मैंने चारों सिस्टम
ग्राफिकल सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये आज मैं कंप्लीट कर दिया हूँ। अब आप लोगों को, जैसे मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि इन चारों के मेथड के बेस पर जो वर्ड प्रॉब्लम जितने हैं ना, उनमें से कुछ इम्पोर्टेंट जो कि पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है, वो सारे वर्ड प्रॉब्लम हम एक वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा, जो खास करके आपको जानना ज़रूरी है, और कोशिश करूंगा कि हर टाइप के जो वर्ड प्रॉब्लम है वो कंप्लीट कर दूँ। तो अगर आपको समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। ठीक है, ओके।